सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो राघव राजा राम की जय। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम लला सरकार राघव सरकार द्वारा धारण किए दिव्य आभूषण के बारे में। भगवान ने अपने कौन कौन से आभूषण धारण कर रखे हैं बात करते हैं। पैरों में छड़ा और पैजनियाँ पहनाए गए हैं, साथ ही स्वर्ण की पैजनियाँ पहनाई गई हैं। अब बात करते हैं भगवान के बाएं हाथ में क्या है। भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है, जिसमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी हुई है। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण कराया गया है। भगवान के गले में क्या है जानते हैं। रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। जानते हैं भगवान के मस्तक पर क्या है। उनके मस्तक पर पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से रचा गया है। भगवान के चरणों के नीचे क्या है। भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित है, उसके नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है। राघव स्वरूप चूँकि 5 वर्ष के बालक के रूप में श्री रामलला विराजे हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने रखे गए हैं। यह हैं झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी तथा लट्टू। भगवान के प्रभामंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है। यह है उनके आभूषण, जो कि बात कर रहे हैं कि उनने क्या धारण किए हुए हैं, जो कि दिव्य आभूषण है। बोलो राघव सरकार श्री रामलला सरकार की जय। बढ़ते हैं आगे वैजयंती या विजयमाल की ओर। यह भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगे हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के सम्मत मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म, पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवताओं को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो कि क्रमशः हैं कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी। अब बात करते हैं कमर में कांची या करधनी। भगवान के कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्नों से यह अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियों भी इसमें लगाई गई हैं। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियों की लटक रही है। अब बात करते हैं भुजबंद या अंगद। भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित भुजबंद पहनाए गए हैं। कंगन या कंकण की बात करते हैं। दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका, बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिकाओं में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही है। बात करेंगे शीश या मुकुट या किरीट। शीश पर मुकुट या जो किरीट है, ये उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित है। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ी पिरोई गई है। कुंडल। भगवान के मुकुट या कुंडल में बात करते हैं। मुकुट या किरीट के अनुरूप ही उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियाँ बनी हैं और यह भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। कंठा। गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित हैं और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ यह कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक्य और हीरो के अलंकरण से सजाया गया है। यह शास्त्र विधान है
कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्नों का ऐसा पंच लड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। बोलो श्री राघव सरकार की जय। यह जो बात की है, यह जितने भी आभूषण भगवान राघव सरकार को पहनाए गए हैं, दिव्य आभूषण हैं, इनके बारे में बताया गया है, एक प्रयास किया गया है। जय श्री राम, जय सिया राम।